बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय 5 श्लोक नंबर 16। जैसा कि आप लोगों ने कल श्रवण किया था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, कि अज्ञान से अनादिकाल से ही अज्ञान के द्वारा जीव का ज्ञान ढका हुआ है, जो उसका निज स्वरूप है। ये आप लोगों ने कल श्रवण किया था। अब ये अज्ञान जाएगा कैसे? जिस अज्ञान के कारण से हम मोहित हो रहे हैं और सांप को रज्जु समझ बैठे हैं, वो रज्जु को सांप समझ के डर रहे हैं, या सांप को रज्जु समझ कर, रज्जु का मतलब रस्सी, सांप को रस्सी समझ के पकड़ लिया है, तो सांप को हम रज्जु समझेंगे अंधेरे में अज्ञान के कारण से, सांप को रज्जु समझेंगे तब भी हमारा काल है। हम रस्सी समझकर पकड़ेंगे, वो डसेगा, मरेंगे, तब भी हानि है। यदि रस्सी को सांप मान लिया, उल्टा कर लिया, तब भी भय है। असली सांप से जितना डर लगता है उतनी डराएगा, और रस्सी भी, यदि हमने रस्सी को अंधेरे में अज्ञानवश सांप मान लिया, सचमुच के सांप से जितना डर लगता है उतना ही डर उस भ्रम के सांप से भी लगेगा, यदि हमने गलती से रस्सी को अंधेरे में सांप मान लिया। विपरीत ज्ञान हो गया। तो सांप को हमने रस्सी माना तब भी खतरा, तब भी दुख, और रस्सी को सांप मान लिया तब भी दुख, तब भी भय। ये किसने किया? सांप को रस्सी और रस्सी को सांप किसने बनाया? हमने, या सांप बन गया था, या रस्सी बन गई थी सांप? ना हमने ना उसने। तो किसने? अज्ञान ने, अंधकार ने। तो हम लोग अंधेरे में जी रहे हैं, ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अर्थ है सच्चाई का ज्ञान नहीं है, अंधेरे में जी रहे हैं। और कई बार तो विपरीत ज्ञान हो जाता है। विपरीत ज्ञान का मतलब सांप को रस्सी मान लिया, रस्सी को सांप मान लिया, उल्टा ज्ञान हो गया। उल्टी सच्चाई नहीं बल्कि उससे उल्टा हो गया, हानि हो गई। तो ये कैसे होगा? तो भगवान कहते हैं कि अगले श्लोक में, 16 नंबर श्लोक है 5वां अध्याय, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन से, कि अर्जुन ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषाम नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, कहा कि जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देगा। यहाँ भगवान ने प्रयोग किया वो परमात्मा, वो परमात्मा का ज्ञान। तो यहाँ कोई और परमात्मा है। कई लोग तो ये समझेंगे इसका मतलब श्री कृष्ण परमात्मा नहीं, श्री कृष्ण कोई और है, और परमात्मा जिसकी कृष्ण बात करते हैं वो कोई और है। अक्सर मैंने देखा लोग यही समझते हैं। लेकिन उस समय भगवान क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये भूल जाते हैं कि ये श्री कृष्ण कह तो रहे हैं, लेकिन ये भक्ति योग में नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं, इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। सांख्य योगी ही कर्म संन्यासी योगी होते हैं, ज्ञानी जिसको बोलते हैं। तो ये ज्ञान का पंथ है। ज्ञान पंथ में जो परमात्मा, मैं बता चुका हूँ, बार बार नहीं दोहराऊंगा, नहीं तो आप कहेंगे बार बार वही बात सुना रहे हैं। लेकिन क्या करूँ, हर बात वही समझाने के लिए उदाहरण चाहिए। चलो, तो यहाँ भगवान साकार की बात नहीं कर रहे हैं, साकार लोक की बात नहीं कर रहे हैं, साकार के ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ भगवान बात कर रहे हैं निर्गुण निराकार की। यहाँ भगवान कौन से योग की शिक्षा दे रहे हैं? सांख्य योग की, सांख्य योगी की, संन्यास कर्म योगी की, अर्थात ज्ञानी की, आत्मज्ञानी की, आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग है वो चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग उधर की बात को इधर, इधर की बात को उधर, रस्सी को सांप, सांप को रस्सी, तो मरोगे मरोगे, कृष्ण से हाथ धो बैठोगे ये मानोगे तो। क्योंकि कई लोग मैंने देखे कहते कि देखो कृष्ण ने कहा कि वो परमात्मा, उस परमात्मा की शरण में जाओ। अरे वो यही है, वहाँ उसका मतलब हो गया निर्गुण निराकार या सगुण निराकार। लेकिन जहाँ साकार भगवान की बात आती है, प्रेम की, तो वहाँ भगवान मैं कहता हूँ, मैं ऐसा, मैं ये, मैं वो,
मेरे लिए ऐसा करो, मेरे लिए ऐसा करो, मैं उसके लिए ये करता हूँ। ये सब बातें जो मैंने आप लोगों को बताई थी कल परसों। तो यहाँ भगवान बात कर रहे हैं निर्गुण निराकार की, क्योंकि समझ लो ये अध्याय 5वां है। इसमें जो योग सिखाया जा रहा है उस योग का नाम है कर्म संन्यास योग। मतलब मैं करता नहीं, यहाँ आत्मा भी करता नहीं और परमात्मा भी करता नहीं है इस योग में। इस योग में ये मानना कि आत्मा भी कुछ नहीं करती, परमात्मा भी कुछ नहीं करते। परमात्मा एक पावर है, निर्गुण निराकार है, और वैसे ही आत्मा है। आत्मा में परमात्मा में कोई अंतर नहीं। ये मन बुद्धि चित्त से मैं अलग हूँ। ये कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ मन बुद्धि चित्त ये कर्म करते हैं प्रकृति के अनुसार, प्रकृति इनसे कराते रहती है, मैं तो इनसे अलग आत्मा हूँ। ये वो योग है। हम इस योग में भक्ति में ना वो करें, इसलिए इस योग में श्री कृष्ण परमात्मा नहीं है। इस योग में निर्गुण निराकार परमात्मा है। वहाँ भक्ति योग मैं आपको पढ़ाऊंगा, आगे आएगा, देखो वो भक्ति योग है। वहाँ भगवान कहते हैं वो मेरा प्रिय है, वो मेरा प्रिय है। वहाँ भगवान अपनी बात करते हैं, मुझ में मन लगाओ, ऐसे करो, मय्ये मन आदस्वयं बुद्धि में निवेशया निवेशयसि मय्ये उत ऊर्ध्वमनः संशय। तो वहाँ भगवान साकार की बात कर रहे हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एवच निर्ममो निरंकार सम दुख सुख क्षमी। तो ये भगवान कह रहे हैं मेरे जो उपासक हैं साकार के, उनमें सद्गुण होते हैं। उसमें भी सद्गुण है, मुझ में भी सद्गुण है। लेकिन जो निर्गुण निराकार के उपासक है उनमें ना कोई सद्गुण ना कोई अवगुण, सद्गुण भी नहीं। वो दया नहीं करेंगे, कृपा नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे निर्गुण निराकार वाले। क्योंकि आत्मा मेरा मन करे, समाधि में बैठे, इसलिए ऐसे लोग जंगलों में चले जाते हैं, दुनिया से कोई मतलब नहीं, गुफा में चले जाते हैं। लेकिन जो भगत हैं जैसे मीरा, नरसी, सूर, कबीर, ये सरेआम घूमते हैं, ये नहीं जाते, क्योंकि ये साकार की उपासना करते हैं। जो साकार की उपासना करेगा गुफा में नहीं बैठेगा, समझ गए? क्योंकि वहाँ वो भी गुणी हैं, उसके भगवान भी गुणी हैं। और जो गुफाओं में जाके बैठ गए और स्वयं भी निर्गुण उपासना कर रहे हैं, निर्गुणी हो गए, क्योंकि आत्म साक्षात्कार उनको होना है, भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। गुफाओं में बैठ करके श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे। सब श्री कृष्ण के रूप ऐसा मानकर सबकी सेवा करो, सबके ऊपर दया करो, सबके ऊपर कृपा करो, सबसे प्रेम का व्यवहार करो, तब श्री कृष्ण प्रकट होंगे। लेकिन तुम स्वयं भी निर्गुण बन गए तो तुमको निर्गुण परमात्मा मिलेंगे, साकार नहीं। तो यहाँ भगवान बात कर रहे हैं निर्गुण निराकार की। इसलिए भगवान ने कहा कि ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषाम नासीत मात्मनः तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया। परमात्मा का मतलब श्री कृष्ण नहीं, परमात्मा का अर्थ है निर्गुण निराकार यहाँ पर, क्योंकि श्री कृष्ण परमात्मा नहीं। श्री कृष्ण कौन है बताओ? 3 रूप बताए थे कल। एक का नाम है ब्रह्म, एक का नाम है परमात्मा, एक का नाम है भगवान। तो श्री कृष्ण कौन है? ये भगवान है। 6 प्रकार की भग है, और ये 6 की 6 जहाँ पूर्ण हो, कहीं से भी अधूरी ना, उसको कहते हैं भगवान। तो ये 6 गुण निर्गुण में नहीं है, ये 6 गुण सगुण साकार श्री कृष्ण में है और पूर्ण है। हम लोग संतों को भी भगवान कह देते हैं, गुरुओं को भी भगवान कह देते हैं, गुरुदेव भगवान, संत भगवान, है ना, कह देते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्या इनमें 6 के 6 भग हैं? कि पूर्ण यश है, पूर्ण बल है, पूर्ण तेज है, पूर्ण कीर्ति है? इसमें पूर्णता कोई है इनमें? कि फिर क्यों कहते हैं भगवान? इसलिए कहते हैं जो भगवान का हो जाता है उसको भी भगवान कह देते हैं। जैसे जो गंगा जी में जल चला गया वो जल भी गंगा का रूप मान ले। गंदा नाला भी गंगा जी में मिल गया, वो गंदा नाला भी गंगा जी में जाकर, और गंगा जी समुद्र में मिल गई तो क्या हो गई? समुद्र हो गई। कोई भी नदी समुद्र में मिलकर क्या हो गई? समुद्र हो गई। इसी प्रकार जो संत परमात्मा से एक हो चुके हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा से जिनको प्राप्त हो गया, ज्ञान हो गया, उनको भी हम उन्हीं का दर्जा देते हैं। या भगवान नहीं भी मिले लेकिन भगवान के मार्ग पे जो चल दिया उसको भी हम भगवान कहते हैं, संत भगवान है ना। कई बार तो माता पिता को भगवान, पति को परमेश्वर कह देते हैं, वो अलग बात है। पति को परमेश्वर जो कहा गया वो अलग बात है, क्योंकि वहाँ पति को का जो संबंध है उस संबंध को परमेश्वर कहा, न कि पति को। यहाँ भी माता पिता को परमात्मा नहीं कहा, माता पिता को जो संबंध है हमारा माता पिता से, माता पिता का संबंध परमात्मा का दर्जा दिया। पति परमात्मा नहीं, तो हाड़ मास का पुतला है, लेकिन जो पति पना है
पत्नी के हृदय में जो भाव है कि मेरा पति हो, जो संबंध है, उस संबंध को परमात्मा माना, न कि पति को। अगर परमात्मा मान लेगी वो पति को ही, संबंध के बिना ही, तब तो सबको कहेगी मेरा पति परमेश्वर है, तुम भी मेरे पति को परमेश्वर मानो। यदि वो परमेश्वर है फिर तो सभी का हुआ, खाली पत्नी का क्यों? लेकिन यहाँ पर उस व्यक्ति को परमेश्वर नहीं माना, वो जो पत्नी के लिए पति है, वो पति का जो संबंध है, उस पति संबंध को, उस रिश्ते को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ माता पिता को परमात्मा हमारे यहाँ माना, अतिथि देवो भव, वो एक संबंध को लेकर के। लेकिन जो संत को हम भगवान कहते हैं, गुरुदेव को भगवान, वो किसी संबंध से नहीं, क्योंकि वो भगवान का रूप हो चुके हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल, वो उसी का रूप हो गए। लेकिन यहाँ बात निर्गुण निराकार की है, तो यहाँ कहा कि तेषामादित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। कहा जैसे सूर्य के प्रकट होने से, जैसे हमने सांप को क्या एक सच्ची घटना है, जब मैं बरसाने में था राधे, तो अपने आप ही रोटी बनाता था कई बार, क्योंकि मैं अकेला रहता था। तो कच्चा चूल्हा था, कई बार जो है गैस नहीं थी, तो कच्चा चूल्हा, ये आज से लगभग 25 साल से भी 30 साल पहले की बात है। हाँ, कमरे के बगल में छप्पर था, घास फूस का, बल्कि बरसाने में जहाँ मैं रहा, घास फूस का छप्पर, उसमें कच्चा चूल्हा। तो मैंने बांके बिहारी जी को कपड़े से बनाया था, जिसकी मैं पूजा करता था। ठाकुर जी कपड़े लेकर, काला कपड़ा लेकर, बिहारी जी सुई धागा लेकर के वैसी आंखें लगा दी, पूरा बांके बिहारी बना दी उनकी पूजा। उससे काला कपड़ा कुछ बच गया था, चलो ये अग्नि में जला देंगे उसको, जो कपड़ा बचा, क्योंकि इससे ठाकुर जी का निर्माण किया मैंने, उसमें मूर्ति में लगाया, तो एक अपवित्र तो नई जगह नहीं जा सकता, इसको संस्कार कर देंगे, अग्नि संस्कार बच्चे कपड़े का। तो मैंने रात को चूल्हे में रख दिया, आग नहीं थी, रख दिया, और रख के सुबह भूल गया। सुबह सुबह मंगल आरती में जाना था राधा रानी की, तो सुबह सुबह 4 बजे जग करके, और जब छप्पर देखा तो चूल्हे में काला काला दिखाई दिया, और उसमें सफेद सफेद धागे से भी थे। तो मुझको लगा कि सांप कुंडली मार के बैठा। एकदम मैं बाहर आ गया, और फिर मैंने सोचा कि मुझको एकदम देख करके हो सकता, तो डर गया हो, निकल गया होगा। धीरे धीरे देखा, वहीं बैठा, वहीं बैठा। और मैं सचमुच के सांप से जितना डर लगता, उतनी डर कपड़े के सांप से, काले कपड़े से लग रहा है। अच्छा, फिर वो पता कैसे चला कि कपड़ा है? बोलो कैसे पता चला? प्रकाश, लाइट से। जब लाइट जगाई क्या बात है। अब तो वो जो मुझको डराया, किसने डराया था? उस कपड़े ने नहीं, अज्ञान ने डराया था। अज्ञान हो गया, मतलब हकीकत, सत्य को भूल गया कि सत्य क्या है, और ये भी भूल गया कि मैंने तो रात को रखा था चूल्हे के भीतर, ये भी मैं भूल गया, और डरा दिया उसने मुझको। फिर ये डर, ये दुख समाप्त कैसे हुआ? प्रकाश से। तो प्रकाश ने क्या किया? उस अज्ञान को समाप्त कर दिया कि सांप नहीं, ये तो कपड़ा है। फिर मैं हंसा, खुशी हो गई। तो दुख कैसे मिटा? लाइट से। इसी प्रकार भगवान ने कहा, ये व्यक्ति जो ब्रह्म है, कहा ना पहले श्लोक में कि अज्ञानेना वृतम ज्ञानम तेन मोहयंती जंतवा, जो मोह हो गया वो दूर कैसे होगा? कहा कि तेषामादित्यवत ज्ञानम, जैसे सूर्य निकलते ही, प्रकाश निकलते ही सब साफ साफ दिखने लग जाता है, ऐसे तेषामादित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परः, वो ज्ञान का जब प्रकाश होगा, वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? सदग्रंथों से, महापुरुषों से। उस ज्ञान को जानो, समझो, गीता को समझो, पढ़ो स्वयं भी, लेकिन पढ़ करके सब बात समझ में आ जाएगी? नहीं आएगी। कई बार विपरीत ज्ञान भी हो जाता है गीता पढ़ करके। वहाँ गीता ने कुछ और कहा है, इस श्लोक में गीता कुछ और कह रही है। वहाँ भगवान ने कहा कि मुझ में मन लगा ही नहीं सकते कोई, और यहाँ कहते हैं मन लगाओ। एक जगह भगवान ने कहा अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम, गीता श्री कृष्ण कहते हैं अचिंत, मतलब मन बुद्धि भी नहीं जा सकते, और एक तरफ कहते हैं मये मन आदत्सो मई बुद्धि में निवेशया निविशेषि मये अत ऊर्ध्वमन संशया। एक तरफ भगवान कहते हैं मुझ में मन लगा, ये 9वें अध्याय में,
और 18वें अध्याय में कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्य जिमाम नमस्को। कहीं कहते हैं मय्ये मन आधस्व, और कहीं कहते हैं अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। देखोगे ना अलग अलग, एक जगह क्या कहा, मुझ में मन लग नहीं सकता, मुझ में नहीं कहा, बल्कि वहाँ निर्गुण निराकार की बात हो रही है। असली बात तो यह है। एक जगह कहा कि परमात्मा में मन नहीं लग सकता, और एक जगह कहा कि मन लगा मुझ में। तो ये क्या मतलब हुआ, ये मतलब हुआ वहाँ परमात्मा के की संज्ञा दी भगवान ने, क्या, ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। ये टाइटल जो जितने दिए हैं ये साकार भगवान से मैचिंग नहीं हो रही। ये टाइटल किसके हैं, निर्गुण निराकार के। तो जब निर्गुण निराकार की भगवान श्री कृष्ण ने बात की तो वहाँ कहा कि अचिंत्यम, अर्थात मन बुद्धि भी वहाँ पहुँच नहीं सकते, मन तुम्हारा नहीं लग सकता। और जहाँ कहा मय्येव मन आधस्त्व, मन लगाओ, वहाँ किसके लिए कहा, मय्येव, मतलब साकार में मन लगाओ। साकार में मन लग सकता है, निराकार में मन लगाना नहीं, बल्कि वहाँ तो मन को मार देना है। निराकार की प्राप्ति मन को मार के होती है, और साकार की प्राप्ति मन को जिंदा रख करके होती है। उसको मारना नहीं है, जीवित रखना, क्योंकि देंगे किसको, ये दिल तुम्हारे वास्ते कोई और ले ना जाए, सर पे कफन को बांध कर हम तेरी गली में आए। यहाँ तो दिल को संभाल के रखना है, साफ रखना है, मन को संभाल के रखना है, प्रभु को देना है संसार से हटा करके। लेकिन संसार से हटा करके निर्गुण निराकार को कोई मन नहीं दे सकता, वहाँ मन लग ही नहीं सकता। आज तक कोई लगा ही नहीं सका। मन जहाँ भी लगेगा तो रूप में लगेगा, आकार में लगेगा, रंग में लगेगा, लेकिन जहाँ रूप रंग आकार नहीं निर्गुण निराकार का, वहाँ मन लगाओगे कैसे। खाली आकाश में पक्षी कब तक उड़ेगा, अंत में तो उसको कोई ना कोई बैठने को आकार आधार चाहिए। तो ये मन रूपी पंछी कब तक उड़ेगा निर्गुण निराकार में, कब तक बुद्धि विचार शून्य रहेगी। अंत में तो साकार, कहीं ना कहीं संसार है साकार, क्योंकि भगवान कृष्ण की तरफ तो मन जा नहीं रहा, तो साकार संसार में जाएगा। मन को साकार का आधार चाहिए, और निर्गुण निराकार की उपासना करेंगे तो निर्गुण निराकार की उपासना मन से नहीं, बुद्धि से नहीं, वो कर्ण निरपेक्ष उपासना है। वो आत्मा से स्वयं पहले अपना ज्ञान हो, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं इनसे अलग, मैं सच्चिदानंद घन आत्मा हूँ, और आत्मा से अपना स्वरूप की मैं ही सर्वत्र परमात्मा हूँ। ये साधना है, कर्ण निरपेक्ष साधना बोलते हैं उसको। ये आत्मा से होती है, लेकिन साकार की उपासना ये मन से होगी, ये दिल से होगी। समझ गए ना। यहाँ सत्संग के द्वारा बुद्धि को भक्ति में लगाना है, विवेक के द्वारा, बिन सत्संग विवेक न हुई। तो यहाँ कहा भगवान ने कि जैसे सूर्य जब प्रकट होता है तो जो चीज़ हमको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी या विपरीत ज्ञान था वो सब मिट जाता है, देखने लग जाता है सब कुछ। इसी प्रकार प्रकाशयति तत्परम, परम का मतलब परमात्मा, वो दिखाई देने लग जाएंगे, मतलब अनुभव होगा। और अनुभव किसका, वो तत्परम कौन है, कोई और तत्व नहीं, आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा, सो हम तत्वम असि, और मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूँ, मेरे सिवा दूसरी कोई सत्ता नहीं। अद्वैत सिद्धि इसी का नाम है। तो ये उस तत्व की उसको प्राप्ति हो जाएगी। तो इस अध्याय में जहाँ जहाँ भी भगवान कह रहे हैं वो निर्गुण निराकार की बात कर रहे हैं, साकार की नहीं। जहाँ साकार की बात होती है वहाँ तो बड़ी मीठी मीठी बातें। यहाँ तो भगवान सीधा सीधा कहते हैं वो ना कर्म करते हैं, ना कराते हैं, ना गुण ग्रहण करते हैं, वो कोई मतलब किसी से नहीं हो, तो केवल पावर देते हैं। लेकिन जब अपनी बात करेंगे वो आगे आप लोगों को बताएंगे। यदि पीछे भी आ चुकी है, बीच बीच में भगवान साकार की चर्चा भी करते हैं, भक्ति की चर्चा भी करते हैं, और अब तो यहाँ इस अध्याय में ज्ञान की चर्चा हो रही है। और ये ज्ञान मिलेगा कहाँ से, संतों से, ग्रंथों से। इसलिए बार बार ग्रंथों को पठन पाठन करो, और जो बात समझ में ना आए जा कर के संतों से समझो। यदि संतों से एक से समझ में ना आए कोई बात नहीं, दूसरे संत के पास जाओ। दूसरे संत से भी बात समझ में ना आए कोई बात नहीं, तीसरे के पास जाओ। यदि आपने हार नहीं मानी, एक न एक दिन कृपा हो जाएगी, अंत में आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। फिर आप सदा के लिए पापों से अपराधों से बच करके स्वर्ग आदि दिव्य लोकों को भी पार करते उस परमात्मा तक पहुंच जाएंगे।
आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। यदि भक्ति के पथ पे चल दिए तो फिर साकार रूप में परमात्मा का दीदार भी प्राप्त हो जाएगा। शेष कल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।